हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है लाइफ स्किल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भारत की नई शिक्षण प्रणाली क्या होगी और इसके बारे में सारी जानकारियाँ। सदियों से अपने ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश फैला रहे भारत को दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता रहा है। तमाम सभ्यताएँ पठन पाठन के हमारे ही बताए रास्ते पर चलती दिखी हैं। अब 34 ईयर्स के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अभी तक चल रही शिक्षा नीति ने 1986 में लागू हुई और 1992 में संशोधित हुई। दोस्तों, आज के ज़माने में सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा व कौशल विकास वाली शिक्षा चाहिए और इन सब ज़रूरतों को पूरा किया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। सरकार पूरी नीति को पूरी तरह से लागू किए जाने की अवधि 2040 तक लेकर चल रही है। पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे, इनका आधार क्या होगा, स्कूलों में ज़्यादा नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य है। दोस्तों, किसी देश की शिक्षा प्रणाली की बुनियाद वहाँ के टीचर्स होते हैं। और दोस्तों, दुनिया के कई देशों की जितनी पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ हर साल ग्रेजुएट पैदा होते हैं। अगर हम अपनी इस नई शिक्षा नीति के बूते इस अपार संपदा को सहेज और संवार सकें तो निश्चित ही दुनिया भारत का जयगान करने से विवश होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा प्रेजेंट एकेडमिक स्ट्रक्चर है वह क्या है और जो फ्यूचर में होने वाला है वह क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट एकेडमिक स्ट्रक्चर है वह 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में बच्चे 10 साल तक 6 से 16 साल की उम्र में 10 तक पास करेंगे और जो बाकी के 2 साल हैं उसमें 16 से 18 की उम्र में 12th पास करते हैं। पर भविष्य की तस्वीर जो है वह कुछ इस प्रकार है कि उसमें 4 पार्ट होंगे: फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। फाउंडेशन में बच्चे पहले 3 साल तक आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका की पढ़ाई करेंगे। फिर 2 साल में बच्चे कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बच्चों की उम्र 3 से 8 वर्ष तक होगी। दूसरा पार्ट आता है प्रिपरेटरी। यहाँ बच्चे 3 साल तक पढ़ाई करेंगे। यहाँ की पढ़ाई कक्षा 3 से 5 की होगी और बच्चों की आयु होगी 8 से 11 वर्ष। तीसरा पार्ट है मिडिल। यह भी 3 साल का होगा। यहाँ पे बच्चे कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई करेंगे और उनकी आयु होगी 11 से 14 वर्ष। फिर चौथा पार्ट है सेकेंडरी। यहाँ बच्चे 4 साल की पढ़ाई करेंगे और इनकी कक्षा होगी 9 से 12 तक। बच्चों की आयु बताई जा रही है कि 14 से 18 वर्ष तक। यह सेकेंडरी पार्ट भी पार्ट कर लेंगे। तो यह है भारत की नई एकेडमिक स्ट्रक्चर की बुनियाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी के क्या बोल थे इस नई शिक्षा प्रणाली के लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी की ज़रूरत बताया गया है। लंबे समय से छात्र भेड़चाल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में उनके भीतर इमेजिनेशन की कमी, क्रिएटिव थिंकिंग, पैशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आदि खत्म हो चुका है। लेकिन नई शिक्षा नीति में इन सभी पर काम किया गया है। अभी तक शिक्षा नीति वाई टू थिंक के साथ आगे बढ़ रही थी। अब हम लोग हाउ टू थिंक पर जोर देंगे। इसे बनाते समय खास रूप से क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट मेकिंग पर ध्यान दिया गया है। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी इस जिम्मेदारी को भी एड्रेस करती है। तो यह थी हमारे प्रधानमंत्री की सोच और उनके कुछ बोल। सन 2030 आते आते 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा होगी। कम से कम 5वीं क्लास तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो। मातृभाषा में सीखना सरल एवं तेज़ होता है। इससे बच्चे रटने की जगह आसानी से डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझ सकते हैं। आज की स्कूली शिक्षा का बेस पाठ्यक्रम पर है, लेकिन गांधी जी के श्रम सिद्धांत के अकॉर्डिंग अब 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कोडिंग जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण 6ठी क्लास से ही उपलब्ध होंगे। विद्यालय शिक्षा में स्ट्रीम के बंटवारे में लचीलापन होगा, अर्थात कॉमर्स या विज्ञान का छात्र मानविकी के विषय में भी पढ़ पाएगा। ग्रेजुएशन प्रोग्राम की एक नई विशेषता मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट होगी। अब 3 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम में किन्हीं कारणों से अगर छात्र को बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़े तो सारा परिश्रम, धन तथा समय बेकार चला जाता है। अब 1 साल अथवा 2 साल में पढ़ाई छोड़ने पर भी उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ज़रूर मिलेगा। यही नहीं, बाद में आकर वह बची पढ़ाई पूरी भी कर सकता है। 3 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। NEP में 4 वर्षीय बैचलर विद रिसर्च डिग्री का भी प्रावधान है, जो आगे मास्टर्स या रिसर्च करने वालों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, उच्च शिक्षा में 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि निजी संस्थानों की फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैंपिंग का भी अहम प्रावधान है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास हेतु प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचने में मेरी मदद करें।